अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की आज मीडिया से गुफ्तगू हुई बांग्लादेश के अंदर। उसमें क्या खास बात थी वो मैं आपको बताऊंगा, मगर दो सवाल जो पाकिस्तान में क्रिकेट फैन के जहन में हैं। एक ये कि पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की क्या मदद कर रहा है इस सारी कहानी के अंदर, क्या पाकिस्तान मदद कर सकता है या नहीं कर सकता, नंबर वन। नंबर टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आईसीसी इनकार कर देता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि भाई साहब आपकी ये फरमाइश नहीं पूरी होने वाली क्योंकि लॉजिस्टिक और बाकी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको इंडिया में आकर ही खेलना पड़ेगा, श्रीलंका में आपके मैचेस शिफ्ट नहीं किए जा सकते, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौकफ क्या होगा या रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 50-50 है, इधर वे और दिस वे। वैसे मेरी अपनी असेसमेंट है कि आईसीसी को मानना पड़ेगा क्योंकि बांग्लादेश का जो अब लहजा है वो बहुत चेंज हो चुका हुआ है। ये वो बांग्लादेश है ही नहीं जिसको हम जानते थे। ये वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है ही नहीं है जो भारत के इशारों के ऊपर सब काम कर लेता था। ये अमीनुल इस्लाम का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है जिसने पूरा तय करके रखा हुआ है कि इस मामले के ऊपर क्या फैसला होना है। बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, बांग्लादेश की सरकार की तरफ से फैसला हो चुका हुआ है कि क्या करना है। जो होता है हो जाए, इस बात से 1 इंच पीछे नहीं हटना। वो बात क्या मैं आपको बताऊँगा। मैं बांग्लादेश के एक तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट मेरे दोस्त हैं। मैं आज अभी कुछ देर पहले ही उनसे बात कर रहा था। तो उन्होंने मुझे ना 2 चीज़ें बड़ी ख़ास बताई। उन्होंने ऐसा एक और पॉइंट मैं आपको बता दूँ। आपको मालूम है बांग्लादेश ने अपनी वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस की है। उसमें कप्तान कौन है? लिटन दास, ही इज़ हिंदू। मैं कभी इस मज़हब के ऊपर बात नहीं कर रहा होता, बट मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ कि बीसीबी ने ये पहली दफ़ा नहीं कप्तान बना लिटन दास, इससे पहले भी कप्तान रह चुका हुआ है। तो वो जो एक चल रहे हैं ना कि हिंदुओं के खिलाफ कुछ हो गया बांग्लादेश में, अगरचे वो नाखुशगवार वाक़या है, ट्रेजेडी मैं कहूँगा इसको मैं कंडेम भी करूँगा। बट मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। बांग्लादेश ने अब एक तरह से उनके क्रिकेट बोर्ड में के उनकी सरकारी सतह पर आप यूँ समझ लीजिए कि लिटन दास जो कि एक हिंदू, उसको कप्तान बना दिया। सो वहाँ के लोग भी इसको पसंद नहीं करते जो हुआ 18 दिसंबर को। ऑफ कोर्स कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा। सो ये कहना कि वहाँ पर मिनॉरिटी के ऊपर ऐसा हो रहा है तो शायद गलत होगा। मैं 4 बार बांग्लादेश में गया हूँ। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये तीनों देश इस ऐसे खित्ते में हैं जहाँ पे कभी भी कुछ भी खुदा ना खास्ता हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये बस। बट मैं एक बता दूँ कि लिटन दास पहले भी कप्तान था, अब फिर उसको कप्तान बनाया है और वो हिंदू है बाय रिलिजन। खैर, वैसे मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अच्छा, बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट के साथ मैं बात कर रहा था। उन्होंने बोला कि आप यकीन मानिए कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान का क्या ऑरा है बांग्लादेश में। जैसे हम है ना, हम जब बाबर आजम को कहते हैं किंग ऑरा और ये वो, तो लोग हंसते होंगे अपने तय पे, यार ये कौन सा टी20 का इतना बड़ा प्लेयर है जितने पाकिस्तान ने इनको बना रखा है। या हम अपने किसी क्रिकेटर की तारीफ करते होंगे। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ फैन या कोई विराट कोहली का फैन कहेगा यार ये क्या हो गया इनको इतना बड़ा। ऐसे ही किसी और के ज़हन में होगा कि यार मुस्तफ़िज़ुर रहमान कौन सा इतना बड़ा बॉलर है। बट बांग्लादेश के लिए ही इज़ एवरीथिंग। उसकी इतनी रिस्पेक्ट है, ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया क्योंकि बाय चांस जब इसने डेब्यू सीरीज खेली थी ना मुस्तफिजुर रहमान ने, मैंने स्नाउल्लाह ने वो कवर की थी। इसने पांजा लगाया था इंडिया के खिलाफ, वो कमाल बॉलर था। अभी भी इसको जहां पिच पे थोड़ी सी ग्रिप मिल जाए ना, ये तकरीबन अनप्लेएबल हो जाता है। डेथ ओवर भी तगड़े करता है। अभी बीपीएल में भी लास्ट मैच में बड़ी सोनी बॉलिंग की इसने। सो पॉइंट इज कि उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। बाकी भी 1-2 क्रिकेटर्स की बड़ी रिस्पेक्ट है, मगर इसको लेकर बड़े इमोशनल हैं और उनके दिल में ना बड़ा गुस्सा है आम बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस के कि यार हमारे क्रिकेटर को उन्होंने निकाल बाहर कर दिया। ये क्या बात हुई? इंसल्ट किया है हमारे क्रिकेटर की। वो बड़े जज्बात, मैं आपको बताऊँ क्रिकेट्स में जज्बात से उड़े हुए ना, ये देश मैंने बड़े देखे। इंडिया में भी लोग क्रिकेट से बड़े जज्बाती होते हैं, बांग्लादेश में भी बहुत होते हैं। उनकी जो फैन फॉलोइंग है एक अलग हद की है। सो ये गुस्सा है। अब आम, ये भी जर्नलिस्ट बता रहा था, कहते हैं आम बांग्लादेशी आप 100 बंदों से पूछेंगे ना, आपको 95 बंदे ये कहेंगे कि आपने भारत जाके नहीं खेलना। अगर इसके लिए वर्ल्ड कप से भी हमें निकाल दें तो निकाल दें, मगर भारत जाके नहीं खेलना। अभी इसको आप अच्छा फैसला कह लें, बुरा कह लें, वो अलग बात है। लेकिन ये पब्लिक फीलिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ कि बांग्लादेशी लोगों की फीलिंग ये है। ये बात इसलिए अहम होती है, सरकार क्यों खड़ी है आज बीसीबी को क्यों कह रही है कि ये कर दो वो कर दो। ये जो हम देख रहे हैं ना कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया, आईसीसी को खत लिख दिया, अपने तो ये फैसला नहीं है, ये बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि ये करो आप, इसके अलावा गुजारा नहीं है, यही करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों की फीलिंग ऐसी बन चुकी हुई है, अब एंटी इंडिया फीलिंग बन गई है। सो वो नहीं चाहते कि भाई साहब इस मोड़ के ऊपर। अच्छा, एक और चीज जो हमने ना डिस्कस ही नहीं की, किसी ने डिस्कस नहीं की है। आप मान के चलिए कि बांग्लादेश टीम इंडिया पहुंच जाती है, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को, मैं कहता हूं बांग्लादेशी क्रिकेटर को शायद को प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेरा भी जाती तौर पर ख्याल है, सिक्योरिटी टाइट दी जाएगी। हाँ, जब ग्राउंड के अंदर उतरेंगे तो कोई फिक्रेबाजी हो सकती है या कुछ हो सकता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर जब वो डगआउट की तरफ, जब ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तो कुछ इंडियन ने उनको आवाजें कसी थी। ऐसा कुछ हो जाए तो अलग बात है, मगर सिक्योरिटी का मुझे भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर दूसरा क्वेश्चन जो बीसीबी ने उठाया कि हमारे जर्नलिस्ट भी आएंगे, हमारे फैंस भी आ सकते हैं,
उनको सिक्योरिटी कौन देगा? अकेला एक नहीं होता ना कि, और फिर क्रिकेटर्स खाली मैदान में तो नहीं होंगे, वो बाहर भी फिरेंगे। अगरचे इंडिया में सिक्योरिटी का वैसे क्रिकेटर का कोई ऐसा सुनने को देखने को नहीं मिला, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अगरचे विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर एक नाखुशगवार वाकया हो गया था, गोरी खिलाड़ियों को कुछ लोगों ने तंग किया था, बाद में पकड़े भी गए थे, मगर सिक्योरिटी का ऐसा कोई इशू हमें कभी सुनने को नहीं मिला। ये सच बात है। मगर ये सिनेरियो जैसे बन चुका है, आम लोग भड़के हुए हैं दोनों तरफ से, ऐसे में बांग्लादेशी क्रिकेटर के साथ थोड़ा सा भी कोई वाकया हो जाता है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? ये केस है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, जो उन्होंने आईसीसी के सामने रखा है कि भाई साहब क्रिकेटर भी हैं, बाहर भी जाएंगे, ग्राउंड के अंदर भी होंगे, हजारों लोग देखने आते हैं, ईडन गार्डन बहुत बड़ा उनका स्टेडियम है, बड़ा रश होता है, सब चीज़ें हैं, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? जब एक मुस्तफीज़ और रहमान आईपीएल के अंदर अगर सेफ नहीं है, तो पूरी टीम वर्ल्ड कप के अंदर कैसे सेफ हो सकती है? सो ये मुद्दा एक्चुअली में ये है, नंबर वन। नंबर टू, कि अगर आईसीसी कह देता नहीं साहब टाइम नहीं है और लॉजिस्टिक और ये वो मामला हैं, हम नहीं करेंगे, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अब तक की इंस्ट्रक्शन यही है कि भाई इंडिया नहीं जाएंगे आप, बस उनके गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब जिसे बोलते हैं ना, एक सेकंड व्यू होता है ना कि अगर ये जवाब आए तो क्या होगा। अभी तक ये मुझे जर्नलिस्ट ने बताया बांग्लादेश के, उन्होंने कहा कि हमें 2-3 बोर्ड डायरेक्टर जो थे, उन्होंने ऑफ द कैमरा, यानी कैमरे के सामने नहीं, कुछ जर्नलिस्ट खड़े थे उसमें बोलते, उसने कहा हमें तो ये बताया गया है अगर आईसीसी मान गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माना तो हम टीम नहीं भेजेंगे इंडिया में। उसकी वजह ये नहीं है कि सरकार भी इस हद तक पहुंच गई है या बीसीबी इस पॉइंट पे पहुंच गए, वहां के लोग इतने जज्बाती हैं भारत में वर्ल्ड कप को लेकर के हमारी टीम नहीं जानी चाहिए वहां पे बांग्लादेश की। ये मैं आपको उधर की सिनेरियो बता रहा हूं, आज के दिन की ये सिचुएशन बनी है। अगरचे ये जो करंट वीक है ये बहुत डिसाइसिव होगा, डिसीजन आ जाएगा 2-4 दिन के अंदर, क्योंकि टाइम नहीं है ना, एक माह तो पीछे रह गया, तो आ जाना चाहिए बेसिकली। तो सो ये है। हाँ, अगर जो मेरा एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि मुश्किल जरूर है कि आप लॉजिस्टिक कंट्रोल करना। बांग्लादेश के साथ 3 मैचेस इब्तदाई भारत के अंदर हैं, उसमें दूसरी टीमें भी तो खेल रही हैं, फिर उस दूसरी टीमों के बाकी मैचेस भी भारत के अंदर होंगे, तो वो अगर बांग्लादेश तो अपने सारे मैच खेल लेगा श्रीलंका में फॉर एग्जांपल, लेकिन जो दूसरी टीमें बांग्लादेश के साथ खेलनी है वो इन आउट करेंगी। अगरचे वो बंगाल के साथ इतना लंबा, वो ईडन गार्डन से अगर जाना है किसी को, तो इतना लंबा चौड़ा ट्रैवल टाइम नहीं रहता बाई एयर का, वो मैनेज भी हो सकता है, मगर फिर भी आसान नहीं है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आईसीसी के लिए एक चैलेंज तो बन गया। एक तो ये कि बीसीसीआई को नाराज कैसे करे कि बांग्लादेश भारत नहीं आ रहा, भारत के साथ पॉलिटिकल तनाज़ा चल रहा है, और जेशा साहब भी आईसीसी में बैठे हुए हैं। ये बहुत पॉलिटिकल एक गेम ना चल पड़ी है। मगर यही कैलकुलेट हम कर रहे थे जब पाकिस्तान भारत का भी हुआ था, तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि आईसीसी मोल नहीं ले पाया पाकिस्तान की नाराज़गी भी। हालांकि हमारी इतनी बहुत ज़्यादा स्टेचर हमारा भी नहीं है, मगर जाहिर है एक वर्ल्ड कप से या चैंपियंस ट्रॉफी से अगर हम आउट होते हैं या किसी चीज़ से हम बाहर आते हैं तो पीछे रह क्या जाता है। सेम है बांग्लादेश, अब टीम उसको बड़ी मत माने, मगर 25 करोड़ आबादी का डिजिटल आई बॉल्स हैं, और ऐसा थोड़ी होगा कि इस बार वो बाहर का हो जाए, अगला हवा खेल लेंगे। फिर सिनेरियो बहुत आगे तक जाता है, फिर लोगों के जज्बात जुड़ते हैं, फिर मामलात ख़राब होते हैं। और आईसीसी, वो चाहे उसके अंदर भारतीय बैठा है या कोई भी बैठा है, वो किसी की साइड ले सकता है, तराजू को भारी ज़रूर कर सकता है, बट उसे ये भी देखना है कि मामलात को इस नहज पर पहुंचा देना है कि फिर एक टीम ही ना आए, फिर बात बनेगी कि आईसीसी के ऊपर एक भारतीय बैठा है तो उसने बांग्लादेश को वैसी वर्ल्ड कप से ऐसा डिसीजन किया कि बांग्लादेश के पास ऑप्शन ही नहीं थी कि वो वर्ल्ड कप से आउट हो जाए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मतलब ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है। और अब सवाल असल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है। आई डोंट थिंक सो कि ये वोटिंग वाले मैटर पे आता है। अगर वोटिंग वाले मैटर पे आएगा तो पाकिस्तान तो सीधा, मतलब बांग्लादेश से पहले भी जो ऊपर हाथ करेगा वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान तो कहेगा जी बांग्लादेश जो कह रहा है हम उस पर बिल्कुल साथ खड़े हैं, बिल्कुल बांग्लादेश को जो मौक़िफ़ है वो 100% ठीक है। वैसे भी एसीसी के मैटर में बांग्लादेश ने पाकिस्तान की खुलकर हमायत की थी। अगरचे माजी में बांग्लादेश बहुत मौक़ों के ऊपर, जब वहाँ पर गवर्नमेंट भी प्रो इंडिया की थी, पाकिस्तान बीसीसीआई के साथ खड़ा रहा है बीसीबी। मगर आज के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, सरकार की बात करें, खासकर जो करंट पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स हुए थे, उसमें बीसीबी या अमीनुल इस्लाम खुलकर पाकिस्तान के साथ थे। इवन कि हमने एसीसी का इजलास भी वहाँ पे इसलिए रखा था, हालांकि भारत ने वहाँ पे जाने से इनकार किया था, फिर ऑनलाइन शिरकत की थी। तो बीसीबी के साथ हमने सपोर्ट किया, बीसीबी ने हमें सपोर्ट किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। सो पाकिस्तान तो सीधा सीधा बीसीबी की मुद्दे के ऊपर खड़ा होगा, तो वो तो एक तीर से दो शिकार हैं कि हमारे बीसीसीआई से तो वैसे नहीं बनती, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो चुके हैं, सरकारी सतह पर भी, आम लोगों की सतह पर भी। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो 1% भी आपके जहन में डाउट नहीं होना चाहिए कि वो कहाँ पे खड़ा होगा, वो बीसीबी के साथ खड़ा होगा। आईसीसी में अगर कि मीटिंग कॉल की जाती है, वहाँ पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुमाइंदा होगा या नकवी साहब होंगे, वो तो अलान और खुल्लम
खुला बीसीबी के साथ खड़े होंगे, वोटिंग वाला मैटर हुआ तब खड़े होंगे, वैसे बात करने वाले मैटर हुआ, डिस्कशन वाला मैटर हुआ तब बीसीबी के साथ है। सो पाकिस्तान मोरल सपोर्ट भी दे सकता है, वोटिंग सपोर्ट भी दे सकता है और दूसरी तरह से भी अपनी मुकम्मल हमायत फ़ोन पे अभी तक कर भी दी होगी। आगे कोई खबर नहीं आई बट आई एम प्रीटी श्योर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया होगा बीसीबी को कि आपका मौका बिल्कुल ठीक है, हम आपके साथ हैं, या उन्होंने अगर कॉल की हो तो हमने कह दिया होगा। पाकिस्तान 100% बीसीबी के साथ है इस मुद्दे के ऊपर। कहीं पर वोटिंग की जरूरत पड़ी, कहीं डिस्कशन की जरूरत पड़ी, कहीं पे ऑनलाइन पार्टिसिपेशन की जरूरत पड़ी, लाइक आईसीसी जब चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बाकी लोग ऑनलाइन पार्टिसिपेट करते थे, डिस्कस करते थे, ऐसा कोई भी नौबत आया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो वहीं पर होगा जहाँ जो यानी बीसीबी के साथ खड़ा होगा। इसमें कोई आपको शक रखने की ज़रूरत है नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग मोड़ ज़रूर आ चुका हुआ है आईसीसी के लिए, एक कड़ा इम्तिहान है कि वो इस मुद्दे से दो तरह से, एक उनके ऊपर दबाव है कि आप बीसीसीआई के प्रेशर में रहते हैं या छतर-छाँव हैं या बीसीसीआई ही हैं, अब बीसीबी का पंगा बीसीसीआई से है, ऐसे में आईसीसी के पास एक केस आ गया, अब आईसीसी इसका क्या फैसला करता है। ये एक उन पर दबाव बनेगा और दूसरा बाकी बोर्ड्स भी ज़ाहिर है वो अपना एक व्यू रखते हैं। वो एक बात तो है ना कि भाई मुस्तफ़िज़ुर रहमान अगर अकेला एक खिलाड़ी आईपीएल नहीं खेल सकता है तो पूरी टीम को आप क्यों फिर भारत में रखना चाहते हैं, और वो कैसे रह सकती है? फिर उनके जर्नलिस्ट भी हैं, आम फैंस भी हैं, किस किस को सिक्योरिटी देंगे और कैसे देंगे, और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? ये वाला मुद्दा बन चुका हुआ है। आई होप कि आईसीसी थोड़ा सा वाइज डिसीजन करेगा, एज ए इंटरनेशनल बॉडी ऑफ क्रिकेट उसके मुताबिक डिसीजन करेगा, बजाय इसके कि किसी एक बोर्ड के असरअंदाज में आकर गलत फैसला करे। मेरा ख्याल तो यही है। बाकी 1-2 दिन के अंदर डेवलपमेंट इसके ऊपर ज़रूर आएगी, मगर बीसीबी का जो अपने ये फैसला है कि आईसीसी मान गया तो वेल एंड गुड, नहीं माना तो हम तो रूठे ही हैं भाई, हम तो नहीं जाएंगे भारत। अब अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।